बलिया से बिलोंग करती हूँ और हमारे आज के को-होस्ट हैं निर्मला चौधरी मैम एंड कोबाल बिस्र सर और मॉनिटर तो आप सभी जानते ही हैं, हमारे सुनील शर्मा सर जो कि बिल्कुल मंच पे आ चुके हैं और मुझे इनवाइट भी किए हैं। तो आप सभी अटेंडेंस का और हमारे कोर मेंबर्स का वेलकम है हमारे इस मंच पे और आशा करूंगी कि जो भी सुनील सर ने कहा कि आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे और अनवांटेड में आप अपना माइक को अनम्यूट नहीं करेंगे और क्योंकि आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर है, बहुत नॉलेजेबल है, तो प्लीज आप लोग अपनी पेन डायरी लेके बैठें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज के हमारे प्रेजेंटर मिस्टर कपिल गुंजकर सर को। वेलकम सर, स्टेज इज योर्स। सबसे पहले तो मेरा नाम कपिल गुंजीकर, मुंबई महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट ठाणे। मैं इससे भी इसके तुरंत बाद में सबसे पहले टीम ओपी टाइगर और एमवीएस, ये जो एक मंच है जो इन लोग चलाते हैं, इनको सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इनका शुक्रिया अदा करूंगा सारे लोगों को। और इस मंच पे जितने भी लोग आज सुनने आए हैं उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि बताने वाले की मतलब जो एक चीज सिखाने वाला जो होता है ना, उसके पास अगर 4 भी विद्यार्थी हो या 40 विद्यार्थी हो या 400 लोग हो जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसको भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, कोई मुझे सुनने आया है। तभी उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ, तो मैं अच्छी तरह से या फिर मुझे मेरा 200% देना है या 1000% देना है, तब जाके मैं शायद 100% या 90% दे पाऊँगा। तो इसलिए सभी इस मंच पे प्रस्तुत जितने भी लोग हैं, होस्ट, को-होस्ट, ऑर्गेनाइज़र, मेंटर और कोर मेंबर या फिर बाकी जितने भी लोग इधर हर दिन आके यहाँ पे सुनते हैं, उन सभी को मेरा मैं शुक्रिया, मतलब एक थैंक यू कहना चाहूँगा। और मतलब इतना तो मैं ऐसा ये है हूँ नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत अ, एक एक्सपीरियंस मतलब अनुभव बोलते हैं, तो उसकी वजह से मुझे इस क्षेत्र का थोड़ा-सा नॉलेज है। ज़्यादा हम इसके ऊपर ये ना करते हुए सीधा विषय पे जाएँगे। इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, इस प्रेज़ेंटेशन में जितने भी मैं वेबसाइट्स यूज़ कर रहा हूँ, उनमें से एक वेबसाइट सिर्फ़ मैं प्रमोट करूँगा, करना चाहूँगा। बाकी के सिर्फ़ एक उदाहरण के तौर पर मैंने लिए हैं, जिसे केस स्टडी या एग्ज़ाम्पल उदाहरण अलग-अलग भाषाओं में या एक ही भाषा में अलग-अलग तरीके से रखा जाता है, ताकि हमें समझ में आए वेबसाइट होता क्या है, उसमें डोमेन क्या होता है, उसमें सब डोमेन्स क्या होते हैं, या फिर उसमें फ़ोल्डर्स और सब फ़ोल्डर्स क्या होता है, और क्या-क्या सारी चीज़ों को लेके एक वेबसाइट बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपके सामने रखने से पहले ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी समझता था, तो इसलिए मैंने ये डिस्क्लेमर दिया है। सिर्फ़ ऑन पैसिव का वेबसाइट हम लोग बिंदास प्रमोट कर सकते हैं, बाकी जो भी है, वो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ़ आप लोगों को समझ में आए, आप लोगों को जानकारी मिले, इसलिए वो उस वेबसाइट से मैं मदद ले रहा हूँ और कुछ नहीं। अभी सबसे पहले हम अभी मेरा शायद तरीका समझाने का इस बार आपके मंच पे थोड़ा-सा, मतलब मैंने एक 4 दिन से थोड़ा-सा अलग प्रैक्टिस किया है, तो शायद मैं अलग तरीके से आऊँगा। आपको शायद अगर कुछ दुविधा है तो आप बता सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें। मैं सबसे पहले आऊँगा व्हाट इज़ कॉल्ड अ वेबसाइट, मतलब हम सीधा पहले वेबसाइट से आते हैं, मतलब उल्टा आते हैं। आज तक आपने सब लोगों ने देखा, सुना, बहुत अलग-अलग जगह पे या फिर इसी मंच पे सुना कि सब लोग पहले डोमेन पे जाते हैं और बाद में हल्लू-हल्लू ऊपर चढ़ते हैं वेबसाइट। मैं उल्टा आ रहा हूँ। एक अलग कारण है, एक अलग चीज़ है इसमें जिसके बारे में मैं आप इस प्रकार से प्रेज़ेंटेशन देने का, वो शायद आपको अंत में समझ में आए। नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम एक नॉर्मल तरीके से अगली बार किसी और दिन रख लेंगे। व्हाट इज़ कॉल्ड अ वेबसाइट? A website is a collection of linked web pages that share a unique domain name. इसका मतलब क्या है? वेबसाइट एक संग्रह है किसका? लिंक्ड वेब पेजेस। वेब पेजेस मतलब इंटरनेट के पन्नों का एक में को जोड़ा गया संग्रह।
और वो किसके साथ जुड़ा जाता है? वो एक डोमेन नेम के साथ जुड़ा जाता है, और ये डोमेन नेम यूनिक होता है। यूनिक मतलब अद्वितीय होता है, इसको कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। आप अगर किसी डोमेन नेम को लेते हो, उदाहरण के तौर पर अगर मैंने किसी डोमेन नेम को लिया, मतलब परचेज किया, तो वो डोमेन नेम वापस कोई और ले नहीं सकता। अगर लेना चाहता है वो तो मुझसे संपर्क करेगा, मुझसे बात करेगा, और फिर मेरे को अगर वो बेचना ही है डोमेन नेम, और उसका वेबसाइट पूरा वहां से जो भी फाइल्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारी हटानी है, तो वो बाद में हटा लेगा, या तो मैं उसको हटा के दे दूंगा और बाद में उसको सिर्फ डोमेन नेम दे दूंगा। तो उसके लिए फिर हम लोग दोनों आपस में संपर्क में आएंगे, बातचीत होगी हमारी, और वो जो भी होगा वो होगा, लेकिन डुप्लीकेट नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर अगर मैं डोमेन नेम लेता हूं www.kapilgunjikar.com, तो ये एक यूनिक हो गया, अद्वितीय होगा। ये चीज वापस जितेंद्र चौहान या तुलसीराम झेंगटे या मीना कुमारी जी नहीं ले सकते। वो लेना चाहते भी होंगे तब भी जाके नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसको मैंने ले लिया है। ये एक उदाहरण बोल रहा हूं मैं आपको। तो इसके अंदर जितने भी पन्ने होंगे, इंटरनेट के पन्ने, वो एक लिंक के माध्यम से जोड़े जाते हैं। Each web page of a given website provides explicit links, most of the time in the form of clickable portions of text that allow the user to move from one page of the website to the another. इसका मतलब ये कि हर एक इंटरनेट का पन्ना, वेब पेज मतलब ऑफ अ गिवन वेबसाइट, मतलब एक वेबसाइट का जितने भी पेजेस होंगे, जितने भी इंटरनेट के पन्ने होंगे, हर एक पन्ने का एक स्पष्ट लिंक होता है। अभी आपको अगर देखना है तो मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से, अगर आप इजाजत दें, तो मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये एक है, ये एक हमारा onpassive.com, ये एक मेन डोमेन है। यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट्स में जाऊंगा, या फिर प्रोडक्ट्स में जाऊंगा, तो आप देख रहे हैं ये एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको, अगर मैं ओ कनेक्ट पे ही जाता हूँ, रीड मोर, तो ये देखो, ये जो यूआरएल है ना, ये मैं अगर किसी को दे दूं तो वो डायरेक्टली इस वेब पेज पे आ जाएगा। ये एक पेज है, तो यहाँ पे मेन फोल्डर है प्रोडक्ट्स, उसके अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स जो होते हैं वो है ओ कनेक्ट। मतलब मैं मैं चाहता हूं कि वो डायरेक्टली इस जगह पे आ जाए। अब ये है हमारी कंपनी का ऑन पैसिव का वेबसाइट, ये सब लोग जानते हैं, तो सब लोगों को आसानी से समझ में आए कि ऐसे जो भी एक पन्ने हैं इनके, ये देखो, ये पूरा यूआरएल है, पूरा का पूरा यूआरएल है। आप अगर एड्रेस बार में देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं कि HTTPS मतलब जो एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और उसको सिक्योरिटी लेयर के लिए S, उसके बाद www जो एक सब डोमेन है, फिर ऑन पैसिव जो है वो एक प्राइमरी डोमेन है, .com टॉप लेवल डोमेन, ग्रेडियंट या एक्सटेंशन, कुछ भी बोलो, टेक्निकल टर्म में उसको ग्रेडियंट या टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। वहां पे आप डॉट को डॉट इन ले सकते हो, डॉट इन ले सकते हो, डॉट नेट ले सकते हो, या फिर आप डॉट ORG ले सकते हो। ये हम आगे देखेंगे जब हम डोमेन के ऊपर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो सारे संग्रह हैं, ऐसे अलग अलग पेजेस होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, तो ये मैं इसको यहाँ पे वापस मेन पेज पे आ गया, होम पेज पे आ गया। ये है होम पेज, ये एक पेज है। यहाँ पे अबाउट अस के अंदर ये अलग पेज आ जाएगा, ये एक अलग सा पेज है। ये मीडिया सेंटर है, ये ब्लॉग है, करियर है, कॉन्टैक्ट अस है, रजिस्टर है, लॉगिन है, लैंग्वेजेस है। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग पेजेस दिए हैं, और ये सारे पेजेस का संग्रह कहाँ पे जाता है? वो एक ही डोमेन नेम पे जाता है, और वो डोमेन नेम है onpassive.com। ये जो संग्रह होता है और वो जो इंटरनेट पे होता है, उसको कहते हैं वेबसाइट। तो अब ये मैंने आपको एकदम सरल साधा उदाहरण देके बताया आपको। अब ये
ये जो वेब पेज या फिर इंटरनेट का पन्ना होता है, ये ज्यादातर टेक्स्ट के माध्यम से होता है। अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि www.onpassive.com /products /o connect, ये है लिंक, यूआरएल। हमने इतने दिनों से यूआरएल यूआरएल सुना, लिंक सुना, या फिर अभी भी हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बैक ऑफिस में बहुत कम लोग जाते होंगे या फिर बहुत सारे लोग जाते होंगे, और वहां पे देखते हैं, वहां से लिंक उठाते हैं, या फिर कभी कभी व्हाट्सएप में, फेसबुक में, या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें यूआरएल मिलती है, और हमें पता होता है कि हाँ, यहाँ से यूआरएल हमें मिलने वाली है। फिर हम या तो स्पीकर की लिंक, मतलब जो स्पीकर का यूआरएल होता है, या फिर अटेंडी का यूआरएल होता है, वो एक क्लिकेबल सॉरी वो एक क्लिकेबल टेक्स्ट है, और वो क्या करता है, वो आपको अनुमति देता है एक वेबसाइट के एक पन्ने से दूसरे पन्ने पे जाने के लिए, उसी वेबसाइट के। तो ये है वेबसाइट। अभी मैंने आपको ये वेबसाइट या फिर किसी भी वेबसाइट के बारे में इतना सब इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे शायद बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स पहले से हैं या फिर नहीं भी हैं, लेकिन आपने यूट्यूब में वीडियो देखते-देखते देखा रहेगा कि वहाँ पे एड्स आते हैं, और ये एड्स में 3 प्रकार के एड्स होते हैं। वो एड है, एक है कंप्लीट स्किपेबल एड्स, आजकल वो आपको दिखते नहीं है, पहले एक ज़माने में दिखा करता था। जैसे ही एड चालू होता था, आपको वहाँ पे मिल जाता था स्किप एड, आप तुरंत स्किप करते थे, आपको रुकने का ज़रूरत नहीं था। फिर इससे गूगल एडसेंस को, यूट्यूब को, सब जन को रेवेन्यू, मतलब आमदनी, उसमें कमौती आने लगी। तो उन्होंने एक नया आइडिया निकाला, नहीं, हम एक काम करेंगे, या तो स्किपेबल एड्स या फिर नॉन स्किपेबल एड्स। मतलब आपको 5 सेकंड 10 सेकंड देखने के बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा स्किप एड्स। तो आप जैसे ही स्किप ऐड करोगे, तो आपको वापस, आपको जो देखना है, जो सुनना है, वो वापस चालू हो जाता है। नॉन स्किपेबल एड्स मतलब आप उनको स्किप कर ही नहीं सकते। आपको कंपल्सरी पूरा का पूरा ऐड देखना है, बाद में आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। तो कपिल ये सर, क्यों मैं बता रहा हूँ आपको यूट्यूब, सॉरी, आपको डिस्प्ले आप लाइव दिखा रहे हैं या डिस्प्ले आपने शेयर हटाया अभी? हमें स्क्रीन शेयरिंग मैंने नहीं सर दिख शेयर रही है। मैंने नहीं, नहीं, राइट। मैंने जानबूझ के थोड़ा-सा शेयर हटाया थोड़ी अच्छा देर के अच्छा लिए। अच्छा। मैं वापस आऊँगा, जैसे-जैसे जो-जो चीज़ें आपको सामने से दिखाना चाहता हूँ, तब मैं बराबर उसको उसको शेयर करूँगा अच्छा, वापस। ठीक है, ओके ओके। नो, 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 नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा लगा आपने बीच में मुझे पूछा। तो मैं यहाँ पे था कि ये होता है वेबसाइट, और वेबसाइट में बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो अभी वेबसाइट में बेसिकली जैसे हम लोगों ने देखा कि मेन डोमेन क्या है, सब डोमेन क्या है। सब डोमेन नॉर्मली आपका जो प्राइमरी डोमेन होता है, उसके पहले होता है। अभी मैं आपको वापस एक बार स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, अभी यहाँ पे जो है ना, इसको कहते हैं प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस, ये है प्रोटोकॉल। इसको कहते हैं, ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब, ये है सब डोमेन। जो भी चीज आपके प्राइमरी डोमेन के पहले आएगा, उसे कहते हैं सब डोमेन। जे दाखवतोय ते दिसत नाहीये स्क्रीनवरती लोकांना. फक्त अबाउट अस आणि ऑपोजिटची वेबसाईट दिसते. स्क्रीन पर दिसत नहीं है? बघते सुरुवातीपासून. अच्छा, जवळ तुझा आवाज पण नीट लक्षात दे तुझं कुठे काय दिसतंय. आता दिसतंय स्क्रीनवरती? नाही नाही दिख रहा. स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है क्या? सर ऊपर वाला जो आप बता रहे हैं ना एचटीटीपी वाला www वाला वो नज़र नहीं आ रहा है इसमें। ऊपर की वो वाला स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है ना? हाँ, ना नहीं, नहीं, वो नहीं। बराबर, क्योंकि मेरी बीबी मीटिंग में है, तो वो भी वो मोबाइल पे देख के बता रही है कि सर ये दिखाई नहीं दे रहा है करके। ओके, एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ वापस एक बार। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एक्चुअली होना तो नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम जाते हैं। हाँ, अब अब ठीक है। यस, अब ठीक है। हाँ दिख रहा है. हाँ, तो थोड़ा मैं नजदीक चाहिए, तो अगर आपको चाहिए तो मैं ले लेता थोड़ा हूँ। जूम जूम कर दो, थोड़ा जूम कर दी सर. यस. तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना एड्रेस बार में,
यहाँ पे मैं वापस चालू करूंगा इसको। ये जो HTTPS है, शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, तो ये जो HTTPS है, ये है प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये सिर्फ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता ना, तो वो सेफ नहीं माना जाता। लेकिन अगर उसको सिक्योरिटी लेयर ऐड कर देंगे, मतलब उसको सिक्योरिटी दे देंगे, सिक्योर कर लेंगे, सेफ कर लेंगे, तो वहां पे हम लोग सेफ का या फिर सिक्योर, बेसिकली इसको सिक्योर बोला जाता है, तो वो सिक्योर का वहां पे एस लग जाता है। तो ये प्रोटोकॉल हो गया। यहाँ पे जब हम लोग ये जो चीज देख रहे हैं ना, www डॉट, मतलब ऑन पैसिव से पहले जो www आ रहा है, वो है सब डोमेन। सब डोमेन मतलब आपका मेन डोमेन के साथ एक अलग सा वेबसाइट या एक अलग सा, इसका मैं एक और उदाहरण दूंगा, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दूंगा। ये एक सब डोमेन है। ये जो है ना ऑन पैसिव, ये प्राइमरी डोमेन या मेन डोमेन भी कहा जाता है। प्राइमरी मतलब इसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं। और ये जो है डॉट कॉम, ये डॉट कॉम जो है, ये है टॉप लेवल डोमेन, या फिर इसको ग्रेडियंट भी कहा जाता है। और सबको इतना टेक्निकल लैंग्वेज नहीं आता करके वो नॉर्मली जो वेबसाइट बनाते हैं वो आपको बोलते हैं कि सर या मैडम, आपको एक्सटेंशन कौन सा चाहिए। एक्सटेंशन मतलब आपको क्या चाहिए, डॉट कॉम चाहिए, डॉट को डॉट इन चाहिए, डॉट इन चाहिए, डॉट नेट चाहिए, डॉट edu चाहिए, डॉट org चाहिए, जो भी चाहिए। तो ये बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आपको इसमें से चुनने का आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको इसके पीछे क्या लगाना है। तो ये होता है टॉप लेवल डोमेन या ग्रेडियंट या एक्सटेंशन, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। टेक्निकली इसको ग्रेडियंट या टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। अभी ये जो है ना अबाउट अस, ये है मेन फोल्डर और सब फोल्डर। इसके अंदर आपको पेज के बारे में या फिर बिजनेस के बारे में, हम हमारा बिजनेस किस चीज के बारे में है, हम कौन है, हम इस बिजनेस में कैसे आए, हम क्या चाहते हैं, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन के मिशन क्या है, हम चाहते क्या हैं, हम उसको किस प्रकार से करना चाहते हैं, ये सारी चीजें नॉर्मली अबाउट अस में आते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी आपके पेजेस होंगे, उसको टाइटल भी उसी प्रकार से आपको देना पड़ेगा। मतलब अभी फिलहाल तो हमें जिनको वेबसाइट डिजाइनिंग आता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको नहीं आता है उनको ये सारी चीजों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस चीज को सीख लो, समझ लो, आपके काम आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे ऑन पैसिव की टेक्निकल टीम हमें बोलेगी कि आपका इस चीज में यहाँ पे ये चाहिए, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अरे हमारे होम पेज में क्या आना चाहिए, हमारे अबाउट अस में क्या आना चाहिए। बाकी प्रोडक्ट्स में तो वो हमारा एफिलिएट लिंक ही शेयर करेंगे, थोड़ा टेक्स्ट के साथ शेयर करेंगे, वो उनको प्रॉपरली मालूम है, वो कर देंगे। हमें उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट बेसिकली ये है URL, यहां से लेके यहां तक https://www.onpassive.com/about-us/, ये एक पूरा URL है। ये मैं अगर अभी कॉपी करके आपको व्हाट्सएप में भेज दूं, आपके ग्रुप में मैं डाल दूं, या मैं तुलसीराम को दे दूं और वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, तो वो आपको जैसा मीटिंग का जो ओट्रिम का लिंक होता है ना, वैसा ये एक URL हो जाएगा। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी ये हर एक पेज का अलग अलग URL या लिंक होता है, अलग अलग होता है, और वो आपको एक ही वेबसाइट के अलग अलग पन्नों के, मतलब इंटरनेट पेज, वेब पेज, एक पन्ने से दूसरे पन्ने में आने जाने में, मतलब घूमने में आसानी, और आसानी मतलब एक आसानी से आप आ जा सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको अनुमति भी देता है। ठीक है, आप वेबसाइट के होम पेज से प्रोडक्ट में जाओ, प्रोडक्ट में अबाउट अस में जाओ, अबाउट अस से मीडिया सेंटर में जाओ, या फिर किधर भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है एक वेबसाइट का, एक वेब पेज का URL। शायद अभी आपको समझ में आ गया रहेगा। ये बेसिकली ये है वेबसाइट। वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं। ये कॉन्टैक्ट का पेज है, ये करियर्स का पेज है, ये ब्लॉग्स का पेज है। मैं यहाँ पे कहीं पे भी नहीं जाता हूँ,
मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं अबाउट अस में हम लोग कौन है, क्या है, हमारा किस चीज़ पे है, ये है, हम लोग क्या कर ये सारी चीज़ बताया गया है हमारे ऑन पैसिव के वेबसाइट में। हमारा प्लान क्या है? क्या करना हम लोग किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। होम में भी सारा यही होगा कि थोड़ा बहुत बिज़नेस के बारे में और कैसे उसको किधर जाना है, क्या जाना है। प्रोडक्ट्स का जो पेज है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो हमारे कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कैसे-कैसे प्रोडक्ट्स हैं, किस चीज़ के ऊपर आधारित प्रोडक्ट्स हैं, टूल्स है, सर्विसेज़ है और जो भी हो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप ये देखो ये ओईएस के बारे में आया, यहाँ पे ओ ट्रिम के बारे में आया, ये अगर मैं यहाँ पे रीड मोर करूँ, तो इसका अलग सा यूआरएल आएगा, ये देखो। प्रोडक्ट ये सिर्फ़ एक फ़ोल्डर है, इसको फ़ोल्डर कहते हैं, मेन फ़ोल्डर। इसके अंदर सब फ़ोल्डर है ओ ट्रिम और ओ ट्रिम के ऊपर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूँ कहीं पे भी, इसके लिंक्स पे किधर भी या फिर यहाँ पे कहीं पे भी एक शायद रजिस्टर करके आएगा या कुछ आएगा। पे क्लिकेबल टेक्स्ट आता है, तो वो टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो शायद या तो वो कहेगा रजिस्ट्रेशन या लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। अगर आप ऑलरेडी ऑन पैसिव के मेंबर हो मतलब कस्टमर हो या रीसेलर हो या फाउंडिंग मेंबर हो तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है, नहीं तो आपको रजिस्टर करना है। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं उसे वेबसाइट का वेब पेज, एक अलग पेज और ये पेज कहाँ पे लेके जाता है आपको ओट्रिम पे लेके जाता है। तो हम जाएँगे होम पे फिलहाल और इसको मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए स्टॉप शेयरिंग। तो अभी हमें ये समझ में आया कि वेबसाइट होता क्या है और वेबसाइट में अलग-अलग पेज का अलग-अलग यूआरएल होता है मतलब लिंक होता है, जिस आप उस लिंक को अगर आप क्लिक करोगे तो वो आपको वहीं पे लेके जाएगा और वो आपको वेबसाइट के अंदर अलग-अलग पन्नों पे, अलग-अलग पेज पे, अलग-अलग टैब्स पे घूमने की और उधर जाके क्या है, क्या नहीं है देखने की अनुमति देता है। ये होता है वेबसाइट। और उसका वेब पेजेस। अब ये वेबसाइट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सब लोग सोचते हैं ना वेबसाइट, वेबसाइट, वेबसाइट। तो ये वेबसाइट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया या मैं बता रहा था कि अ अ, यूट्यूब पे 3 प्रकार के एड्स थे, तो उसमें से जो स्किपेबल एड्स थे, वो अभी यूट्यूब या गूगल एडसेंस नॉर्मली नहीं रखता, कोई नहीं रखता, क्योंकि उससे इतना रेवेन्यू मिलता नहीं है और अगर रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगा, तो हम जो यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, उनके साथ क्या शेयर करेंगे और कितना शेयर करेंगे? ये प्रॉब्लम आता है। सॉरी, ये प्रॉब्लम आता है। तो इसी वजह से स्किपेबल एड्स मतलब 5 सेकंड देखो, बाद में वहाँ पे स्किप एड्स करके आता है, आप स्किप कर सकते हो, बाद में मेन कंटेंट और फिर नॉन स्किपेबल मतलब 20 सेकंड या 30 सेकंड का एड आता है, वो आपको देखना कंपल्सरी है। उसके बाद आप कंटेंट पे वापस चले जाते हो। तो ये हो गया ऐड के प्रकार, लेकिन यूट्यूब मैं अभी यूट्यूब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यूट्यूब सबको समझ में आता है। उसी प्रकार से अगर आपको अपना वेबसाइट मोनेटाइज़ करना है, तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सबसे पहला चीज़, अगर आपको गूगल एडसेंस से करना है, मतलब ऐसे बहुत सारे एड नेटवर्क एजेंसीज़ हैं, जिसके साथ आप एग्रीमेंट साइन करके आप बता सकते हैं कि मेरे पास मेरा खुद का वेबसाइट है, मैं खुद ओनर हूँ। अभी ये मैंने सर को इस साल के कॉर्पोरेट वेबिनार में मैंने सुना था जैसे ही आईकैन का ये हुआ था और हम सबको ये खुशखबरी मिली थी कि हमारा आईकैन के माध्यम से हमें ओ डोमेन मिल गया है और ऑन पैसिव रजिस्टर्ड है एंड इट कैन मतलब ऑन पैसिव ओ डोमेन के माध्यम से डोमेन बेच सकती है, होस्टिंग दे सकती है, वेबसाइट क्रिएट कर सकती है, सारी चीज़ें कर सकती है और वो रजिस्टर्ड है आईकैन के साथ। तो मैं अभी मेरे जैसा इंसान होता है ना, तो मैं सिर्फ़ वेबसाइट खोल के नहीं बैठूँगा। मैं वेबसाइट खोल के बैठ गया तो मतलब नहीं, मुझे मज़ा ही नहीं आता है। मैं सोचूँगा यूट्यूब की तरह अगर मैं उसको मोनेटाइज़ कर सकूँ, तो मुझे थोड़ा और मज़ा आ जाए। तो अभी आप गूगल में जाके चेक कर सकते हो लिस्ट ऑफ एड नेटवर्क एजेंसीज़। इसमें फिलहाल अभी भी टॉप में मतलब नंबर 1 पे गूगल एडसेंस आता है। तो गूगल एडसेंस का मेन क्राइटेरिया जो है ना, वो नॉर्मली सारे के सारे लोग
मतलब जितने भी एड नेटवर्क एजेंसी हैं सब करते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं 3 प्रकार के आप मोनेटाइज वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। एक एड नेटवर्क एजेंसी को दो, मतलब गूगल एडसेंस को दो, या फिर दूसरे आप जितने भी एड नेटवर्क एजेंसीज के साथ काम करके आप मोनेटाइज करना चाहते हो अपने वेबसाइट में एड दिखा के, वो आप कर सकते हो। दूसरा, अगर आप गूगल एड नेटवर्क मतलब गूगल एडसेंस का जो एक क्राइटेरिया है उतने उसके हिसाब से उतना ट्रैफिक आप अपने वेबसाइट में ला सकते हो। कंपनी तो देगी ही देगी, लेकिन आप भी अगर थोड़ा-सा मेहनत करके उतना लाने की कोशिश कर सकते हो, या फिर कंपनी ने दिया उसके वजह से ही आप क्वालीफाई हो जाते हो, तो वेल एंड गुड। तो कंपनी तो ट्रैफिक दे ही रही है, तो ट्रैफिक आपका ट्रैफिक क्राइटेरिया जो रहता है वो हो गया। मतलब जैसे यूट्यूब में है ना कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4000 वॉच आवर्स चाहिए, तो हम आपको एड्स चलाएँगे, आपके यूट्यूब के वीडियो में एड्स चलाएँगे, यूट्यूब चैनल में एड्स चलाएँगे। इसी प्रकार से वेबसाइट पे मैक्सिमम आप गूगल करके देख लेना, मैक्सिमम 10,000 विजिटर्स चाहिए 1 महीने के अंदर, तब जाके गूगल आपको एड्स आपके वेबसाइट में चलाने के लिए सोचेगी या फिर चलाएगी। तो आपको ये मेंटेन करना है, हर महीना कम से कम 10,000 लोग मेरे वेबसाइट में आना चाहिए। ये एक प्रकार हो गया। अगर आप सच्ची में इतना कर सकते हो, क्योंकि देखो अभी हमें तो एक्चुअली ट्रैफिक के बारे में इतना सोचना नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। एज़ सर खुद हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फेयरली करेंगे। प्रॉपरली, फेयरली मतलब समान तरीके से, किसी को भी कम, किसी को भी ज़्यादा ऐसा नहीं करने वाले वो समान करेंगे। लेकिन फिर भी मेरे जैसे लोग जो होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं नहीं, जो भी दिया ना वो थोड़ा कम दिया, शायद मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्स्ट्रा उसके ऊपर एफर्ट करूँगा। मतलब मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा कि मेरे जान-पहचान के जो लोग हैं, वो शायद मेरे वेबसाइट में आएँ, कुछ एक्टिविटी करे, कुछ एंगेज रहे या फिर कुछ परचेज़ कर ले। तो मैं मेरी तरफ से करने के लिए मैं मेरे सोशल मीडिया पे मेरे वेबसाइट के बारे में बताऊँगा कि ये मेरा वेबसाइट है, मेरे वेबसाइट में ये चीज़ है, मेरे वेबसाइट में वो चीज़ है, आप आके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी। इससे या तो मैं गूगल एडसेंस से कर सकता हूँ, या फिर दूसरा एक चीज़ है, कोई भी बीच में मुझे एड नेटवर्क एजेंसी नहीं चाहिए। अभी जैसे समझो यहाँ पे विद्या जी हैं। विद्या जी ने एक डोमेन नेम लिया और वो एक होम मेकर है। होम मेकर मतलब गृहिणी है। अभी उनके पास शायद कोई बिज़नेस है नहीं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और वो ऑन पैसिव को ही ऑन पैसिव के ही प्रोडक्ट, टूल्स या सर्विसेज़ को प्रमोट करना चाहती हैं। तो उन्होंने उस हिसाब से वेबसाइट बनाया टेक्निकल टीम की मदद को लेके, और ऑन पैसिव की कंपनी ने उनको ट्रैफिक भी दिया। उन्होंने भी थोड़ा बहुत मेहनत की सोशल मीडिया पे और उनको वो ट्रैफिक मिल रहा है। अभी ये अगर मतलब विद्या जी अगर 6 महीने, साल भर तक उस ट्रैफिक को हर महीना 10,000 15,000 को मेंटेन कर पा रही है। मतलब वो ये देख पा रही है कि हाँ, हर महीना मेरे को इतना ट्रैफिक मिल रहा है, इतना ट्रैफिक मेरे वेबसाइट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या फिर समय व्यतीत कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे वेबसाइट में, तो मैं शायद गूगल ऐड के सेंस के माध्यम से कर सकती हूँ। लेकिन इसमें एक और फ़ायदा है, डायरेक्ट ऐड सेल्स। अभी समझो उदाहरण, मैं वापस डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, उदाहरण, कोई भी एक छोटी आईटी कंपनी या मीडियम साइज़ की आईटी कंपनी या बहुत बड़ी आईटी कंपनी जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इनके नज़र में विद्या जी का वेबसाइट आ गया और बोला, "अरे हाँ, इनके वेबसाइट में ना बहुत ट्रैफिक आ रहा है। इनको हम संपर्क करते हैं और बोलते हैं हमें आपके वेबसाइट में एडवर्टाइज़मेंट देना है, लेकिन बीच में कोई एजेंसी नहीं चाहिए क्योंकि वो कमीशन लेते हैं।" सबसे लेते हैं, जो एडवर्टाइज़ करना चाहता है उनसे भी लेता है और जिसके वेबसाइट में करना है उनसे भी वो फीस लेता है। ये गहरे मतलब ये कहीं पे भी बोलने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये होता ही है। तो और वो लेना भी चाहिए क्योंकि उनको भी अपना एक सर्वर मेंटेन करना है, डेटा मेंटेन करना है, सैलरी देना है, स्टाफ को देना है, बाकी सब चीज़ करनी है, तो वो लेते ही हैं, वो दैट इज़ ओके। उस चीज़ पे हम इतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर समझो ऐसी कोई भी कंपनी हमारे वेबसाइट में डायरेक्टली हमें मतलब उस कंपनी ने डायरेक्टली विद्या जी के संपर्क में आ गए और उन लोग दोनों की बातचीत हुई, एग्रीमेंट हुआ और फीस के ऊपर मतलब कितना देना है, क्या देना है, कैसे देना है, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी ओके हो गए, तो इसमें ना एड नेटवर्क एजेंसी बीच में आती है और ना ही कोई कंपनी आती है। हाँ, ठीक है, ऑन पैसिव हमें डोमेन नेम दे रही है, हमें होस्टिंग करने को जगह दे रही है इंटरनेट पे
वेबसाइट बना के दे रही है और इंटरनेट पे हमारी वेबसाइट को रख रही है। ये सारी बातें चीज़ है, बरोबर है। लेकिन अगर ये वेबसाइट की मालकिन विद्या सिंह जी हैं, मतलब विद्या मैडम हैं, तो विद्या जी को ही पूरा मालिकी हक जाता है कि उनको वो जो कंपनी है, उनके साथ कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, कहाँ पे, कौन से पेज में, मतलब होम पेज में एडवर्टाइज़मेंट चलाना है या प्रोडक्ट्स के इधर चलाना है, कहाँ पे कौन-सा एडवर्टाइज़मेंट चलाना है, किस प्रकार का एडवर्टाइज़मेंट चलाना है। क्योंकि यहाँ पे भी एडवर्टाइज़मेंट में 3 प्रकार के होते हैं, वीडियो एडवर्टाइज़मेंट, ऑडियो एडवर्टाइज़मेंट, बैनर एडवर्टाइज़मेंट, इस प्रकार के एडवर्टाइज़मेंट्स होते हैं। तो ये किस प्रकार का एडवर्टाइज़मेंट चलाना है या हाइब्रिड एडवर्टाइज़मेंट चलाना है, मतलब थोड़ा टेक्स्ट लिख के दिख दिया, उसके ऊपर वीडियो भी एम्बेड करके दिया, साथ में बैनर भी रखा आजू-बाजू में, तो ये भी होता है। तो आप वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लो और बाद में अपने वेबसाइट में उसको एडवर्टाइज़मेंट करके रन कर सकते हो। और ये फिर वो कंपनी क्या कहेगी कि ठीक है विद्या जी, आप 40% या 50% जो भी आपने डिसाइड किया अमाउंट, उसके ऊपर उस हिसाब से आपका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से डायरेक्ट विद्या जी के बैंक अकाउंट में एडवर्टाइज़मेंट का फीस चला जाएगा। इसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा। एक वो कंपनी और एक ये विद्या जी, क्योंकि ओनर कौन है, मालकिन कौन है या फिर मालक कौन है, ये वेबसाइट में विद्या जी हैं, शायद दूसरे वेबसाइट में तुलसीराम झेंगटे हैं, चौथे वेबसाइट में जितेंद्र सर है, 5वें वेबसाइट में सुनील शर्मा सर हैं, कोई भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि मैं वेबसाइट का ट्रैफिक प्रॉपर मेंटेन करूँ। ये एक दूसरा प्रकार का मोनेटाइज़ेशन हो गया। अभी तीसरा प्रकार का मोनेटाइज़ेशन के लिए उदाहरण दूँ मैं अगर आपको, तो आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे, नेटफ्लिक्स या अमेज़न, इनके पास एंटरटेनमेंट का कंटेंट होता है। और वो जो मूवी या वेब सीरीज़ या जो भी चीज़ होती है उनके पास जो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, वो अगर प्राइम होगा, मतलब उसका डिमांड बहुत है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो आप आपको बोला जाएगा ओके आप प्राइम का सब्सक्रिप्शन लो, मंथली सब्सक्रिप्शन लो। इसी प्रकार से आप अपने वेबसाइट में जो मेन कंटेंट है उसको अगर प्रमोट करना चाहते हैं या फिर समझो तुलसीराम का वेबसाइट है, उन्होंने बोला कि मेरे वेबसाइट में आपको अगर मेन कंटेंट पे जाना है, मतलब मेरे प्रोडक्ट्स पे जाना है, तो उसके लिए आपको मंथली सब्सक्रिप्शन भरना पड़ेगा। तो इ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन के लिए आप मत जाइए, क्योंकि कस्टमर अगर आप अगर ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को अगर प्रमोट करना चाहते हो, तो कस्टमर ये देखेगा कि अरे! पहले ही इनके वेबसाइट में हमको सब्सक्रिप्शन भरना पड़ेगा। उसके बाद जाके जो पेड प्रोडक्ट लेने उसके लिए भी वापस पैसा भरना पड़ेगा। तो मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा, अगर आप ऑन पैसिव को प्रमोट कर रहे हो तो वहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन वाला जो एक मोनेटाइज़ेशन का कांसेप्ट है, वो मत कीजिए। हाँ, अगर आप दूसरा कुछ भी कंटेंट दे रहे हैं, जैसे समझो मीना जी का कुकिंग का कुछ है, उन्होंने एक डोमेन लिया मीनाज़ कुकिंग रेसिपी डॉट कॉम मीनाज़ रेसिपी डॉट कॉम, और वहाँ पे वो रेसिपीज़ बताना चाहती हैं, कुकिंग का वीडियोज़ डाल के बताना चाहती हैं। लिखित में वो कितना क्या लेना है, मतलब कितना नारियल लेना है, कितना शक्कर लेना है, कितना बाकी के चीज़ लेने हैं, किस किस प्रकार से करना है, ये पूरा डिटेल में दिखाना चाहती हैं, लेकिन वो आप ऐसे ही नहीं देख सकते। आपको एक मंथली मतलब महीने का सब्सक्रिप्शन भरना पड़ेगा या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भरना पड़ेगा, 6 महीने का भरना पड़ेगा या फिर साल भर का सब्सक्रिप्शन भरना पड़ेगा। उसके बाद आप उनके कंटेंट को देख पाएँगे या सुन पाएँगे या पढ़ पाएँगे। ये 3 प्रकार के मोनेटाइज़ेशन होते हैं वेबसाइट्स के। तो वेबसाइट को इस प्रकार से चुनो, उसका डोमेन नेम, उसके अंदर का कंटेंट। अभी अगर आप ऑन पैसिव के ही प्रोडक्ट्स को करते हो तो इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ शायद होम पेज लोगो, अबाउट अस, इसके बारे में थोड़ा-सा आपको ये करना पड़ेगा और साथ में आपका जो डोमेन नेम है, जैसे मैंने आपको कहा प्राइमरी डोमेन नेम, तो प्राइमरी डोमेन नेम में उदाहरण के तौर पे अगर मैं मेरा लूँ, तो मैं ज़्यादा करके यही सोचूँगा kapilgunjikar.com, क्योंकि आज की तारीख में अगर मैं GoDaddy में जाके देखता हूँ, तो मुझे kapilgunjikar.com ₹1 में मिल रहा है। तो मैं यही सोचूँगा ना, सस्ते के सस्ते में अगर मेरा हो रहा है और वो डोमेन में भी मुझे ये डोमेन नेम फ्री में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली तो मैं यही लेके जाऊँगा, सिंपल ईज़ी टू रिमेंबर।
तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वेबसाइट में कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं और वेबसाइट में कीवर्ड्स डालने से होता क्या है कि वेबसाइट का डोमेन पेज अथॉरिटी मतलब उसका एक विषय के बारे में कितनी बार लिखा है और कितने इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है और वो शब्द आपके विषय, आपके प्रोडक्ट, टूल्स और सर्विसेज के बारे में कितना कुछ कहते हैं और वो सच्ची में कहते हैं, सही कहते हैं, बरोबर है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका डोमेन नेम अथॉरिटी पता चलता है और जितना ज़्यादा डोमेन नेम अथॉरिटी होगा, ये डोमेन नेम अथॉरिटी नॉर्मली टक्केवारी में होती है मतलब परसेंटेज में होता है। तो आपका जितना ज़्यादा होगा 55-60 के आसपास या उससे ऊपर जितना होगा, उतना आपका वेबसाइट का रैंकिंग जो होता है ना, वो बढ़ जाता है। अभी वेबसाइट रैंकिंग यानी का जैसे ही गूगल में अगर किसी ने कपिल गुंजीकर डाल दिया, मतलब गूगल में ही सिर्फ कपिल गुंजीकर डाल दिया और मेरा वेबसाइट का डोमेन नेम का अथॉरिटी जो है वो 90% है या 100% है या 85% है, तो उसके हिसाब से मेरा वेबसाइट का पेज जो होगा, वो या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा। मतलब गूगल में कपिल गुंजीकर डालते ही पहले शायद आपको मेरा इंस्टाग्राम दिखेगा, बाद में लिंक्डइन दिखेगा, बाद में ट्विटर दिखेगा और चौथा होगा शायद मेरा www.kapilgunjikar.com जो वेबसाइट है। तो ये हो सकता है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट टॉप में रहे, तो आपको आपका डोमेन नेम अथॉरिटी मतलब सॉरी वेब पेज डोमेन अथॉरिटी अच्छा रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपका कंटेंट जो होता है, विषय जो होता है, वो प्रॉपर होना चाहिए। अभी इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स मतलब महत्वपूर्ण शब्द। अभी वो कीवर्ड्स बहुत सारे अलग-अलग मतलब कीवर्ड्स बहुत अलग-अलग होते हैं, मिक्स एंड मैच करके डालना पड़ता है। तो आप अगर ऑन पैसिव के इसको प्रमोट कर रहे हो तो ऑन पैसिव भी एक कीवर्ड है। आप ओ कनेक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो ओ कनेक्ट भी एक कीवर्ड है। आप बाकी कुछ और 2-4 प्रोडक्ट्स हैं ऑन पैसिव के वो भी एक अलग-अलग कीवर्ड्स हैं। एआई, इंटेलिजेंस ये भी एक कीवर्ड है। सास सॉफ्टवेयर एज़ अ सॉल्यूशन ये भी एक कीवर्ड है। प्रोडक्ट्स ये भी एक कीवर्ड है। तो अलग-अलग कीवर्ड्स का मिश्रण लेके उसको आप वेबसाइट में समा सकते हो। अभी यहाँ पे कपिल गुंजीकर भी एक कीवर्ड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं होम या अबाउट अस में बार-बार इस प्रकार से लिखूँ कि कपिल गुंजीकर महाराष्ट्र से है, कपिल गुंजीकर ने डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग किया है। कपिल गुंजीकर का मिशन ये है, कपिल गुंजीकर का विज़न ये है और कपिल गुंजीकर का वेबसाइट बनाने का उद्देश्य यही था। ऐसा हर वाक्य के स्टार्टिंग में या बीच में कपिल गुंजीकर डालूँगा ना, तो वो गूगल बोलेगा यार इसने कीवर्ड का पूरा कचरा करके रख दिया है। एक काम करो इसका वेब पेज डोमेन अथॉरिटी ना 50% से नीचे कर दो। तो शायद जो रैंकिंग 4 था ना वो शायद पेज नंबर 2 पे 20वाँ मिला हुआ है या फिर पेज नंबर 3 पे 25वाँ मिला हुआ पड़ेगा। मतलब पेज नंबर 1 पे मेरा वेब पेज दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे को पेज 2 पे जाना पड़ रहा है, वहाँ पे नहीं मिल रहा है। पेज 3 पे जाना पड़ता है, वहाँ पे यार 5वाँ या 6वाँ मिल रहा है। मतलब वो 25वाँ या 26वाँ में मिल तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है हमें। अभी बेसिकली ये इन लोगों के लिए काम आता है जो लोग वेबसाइट खुद बैठ के करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। अभी ऑन पैसिव की टेक्निकल टीम करके देने वाली है, तो हमें सिर्फ़ उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। मेरे को पूरा विश्वास है टेक्निकल टीम ऐसी गलतियाँ नहीं करने वाली है। तो आपको अभी वेबसाइट का तो महत्व समझ में आ गया, आपको वेबसाइट के बहुत सारे पहलू समझ में आ गए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डोमेन नेम के ऊपर। उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बोल दूँ। मेरा माउस 1 मिनट मैं माउस हाँ, एक और चीज़ बोल दूँ। आप कभी भी किसी भी क्या कहते हैं उसको? अभी ये एक डिस्क्लेमर ये मेरे दोस्त के मतलब मेरा एक बचपन का दोस्त है। उनके साथ और 6-7 पार्टनर्स हैं। वो ये रिज़ॉर्ट्स चला रहे हैं। अ, वेबसाइट के बारे में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। वेबसाइट में आप जब ऐड देते हो, तो उसमें ये होता है कि रिकमेंडेड मतलब ये पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि आपके वेबसाइट में कंटेंट मतलब आपका विषय आप आप अ,
जो भी विषय के बारे में आप देना चाहते हो, जिस किसी विषय के बारे में आप बात करना चाहते हो आपके वेबसाइट में, वो कम से कम 70% का होना चाहिए। और अब अगर एड एजेंसी या डायरेक्ट एड्स चलाना चाहते हो, तो वो 30% का होना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा ऐसा मत करो, क्योंकि वो अगर ओपन करने में टाइम लगाएगा, तो बाउंस रेट बढ़ सकता है। अगर बाउंस रेट बढ़ गया, तो आपके बाउंस रेट मतलब कितने लोगों ने आपके वेबसाइट के लिंक को क्लिक किया और बाद में आके देख रहे हैं कि वेबसाइट खुल ही नहीं रहा है। तो वो वापस वहाँ पे आ नहीं रहे, उन्होंने बैक कर दिया, मतलब वो वापस पीछे चले गए। अरे! ये कंपाउंड का मेन गेट खोलने में इतना टाइम लगा रहा है, तो घर का मेन गेट खोलने में कितना टाइम लगेगा? नहीं चाहिए, चलो निकलो, वापस जाओ। इसके घर पे आने नहीं आने से अच्छा है। 10 बार बेल बजाओ तो भी दरवाजा खोलता नहीं, गेट खोलता नहीं, कुछ नहीं करता है। उससे अच्छा वापस यहीं से बाहर के बाहर निकल जाओ, मेन रोड से ही निकल जाओ, गाड़ी यू टर्न मारो, निकल जाओ। ये हो गया बाउंस रेट, मतलब आपको सर्वसाधारण भाषा में समझ में आए, इसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ उदाहरण देके। तो ये बाउंस रेट जितना कम होगा उतना अच्छा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि मतलब ये मेरा रिकमेंडेशन है, आप हो सके तो 80% कंटेंट रखो, मतलब 80% आप विषय के ऊपर ध्यान दो, ना कि एडवर्टाइज़मेंट्स के ऊपर। एड्स चलाओ, नहीं चलाओ ऐसा नहीं, आपको चलाना है, आप चलाना चाहते हो, आपको अच्छा खासा एक मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है, तो आप क्या एड चला सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, ये मेरे दोस्त का रिज़ॉर्ट का एक वेबसाइट है। उन्होंने कहीं पे भी इसके बारे में एड्स इस वेबसाइट के ऊपर एड्स नहीं चलाए, बाकी सब किया उन्होंने। टर्म्स एंड कंडीशंस है, होम है, अबाउट अस है, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया का दिया होता है। ये एक कॉल टू एक्शन बटन है, जो यहाँ पे क्लिक करते ही वो आपको इनके फेसबुक पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, ये बाकी उनके वेब पेजेस हैं। और यहाँ पे एक वापस कॉल टू एक्शन बटन है। ये देखो ये पर्पल कलर के बैकग्राउंड में व्हाइट रिसीवर का दिखाया है, जो जुने ज़माने का टेलीफ़ोन का रिसीवर हुआ करता था। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो वो आपको ऑटोमैटिकली उनके जो जो भी नंबर उनका लिंक रहेगा इस आइकॉन के साथ, वहाँ पे चला जाएगा और आपको ये करना पड़ेगा, फ़ोन पे बात करना पड़ेगा। मतलब अगर आप चाहते हैं तो ये फैसिलिटी भी है वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पे आप आएँगे तो ये देखेंगे यहाँ पे ये व्हाट्सएप का है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमैटिकली उनका जो भी व्हाट्सएप का नंबर रजिस्टर्ड है, वहाँ पे वो लेके जाएगा। तो ये तो हुआ एक 100% कंटेंट वाला वेबसाइट, क्योंकि ये होम है, यहाँ पे अबाउट अस है, अबाउट अस में वापस उन्होंने रिज़ॉर्ट्स के बारे में ही बताया है। मैं वापस डिस्क्लेमर दे रहा हूँ बीच में ही कि मैं ये वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ ये केस स्टडी है, उदाहरण है। अ, ये हुआ इनका रूम्स के बारे में। ये देखो आप देख सकते हैं ऊपर वापस ये फ़ोल्डर हुआ, ये सब फ़ोल्डर हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो ये देखो, ये अलग-सा ये यूआरएल ही पूरा अलग हो गया। जैसे मैंने आपको वेबसाइट पे बताया था कि ये पूरा यूआरएल ही अलग हो गया। यहाँ पे उनका डोमेन सॉरी यहाँ पे उनका लोगो है, बेरिल रिज़ॉर्ट्स, बीआर और नीचे लिखा है बेरिल रिज़ॉर्ट्स। तो ये उनका लोगो है, फिर उनका नियर बाय प्लेसेस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, रूम्स, होम, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी एडवर्टाइज़मेंट नहीं दिया। अभी हम एडवर्टाइज़मेंट वाला एक वेबसाइट चेक करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मोनेटाइज़ेशन, तो ये सारे वेबसाइट आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सॉरी ये एक वेबसाइट आपने बहुत सारे लोगों ने देखा रहेगा। इनके पास बहुत सारे अलग-अलग पेजेस हैं, अलग-अलग यहाँ पे लैंग्वेज भी है शायद, बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं, ये देखो ऐड डील्स ऑफ द डे, तो ये ऐड है ना, ये किसी न किसी वेबसाइट का ऐड यहाँ पे उन लोग चला रहे हैं। आप अगर बोलेंगे कि सर यहाँ पे भी एक ऐड चल रहा है, ये ऐड नहीं चल रहा है। ये खुद अपने ही वेबसाइट के अलग-अलग प्रोडक्ट्स, टूल्स या सर्विसेज़ या फीचर्स उसके बारे में बोल रहे हैं, कि आपको आईआरसीटीसी के साथ बस का भी मिलेगा, फ्लाइट भी मिलेगा या फिर होटल मिलेगा, कैब्स मिलेगा, टूर पैकेजेस मिलेंगे, हॉलिडे पैकेजेस मिलेंगे या फिर बाकी बहुत सारी सर्विसेज़ मिलेंगे। तो ये वो खुद का ही रन कर रहे हैं, क्योंकि आप आईआरसीटीसी का यहाँ पे लोगो देख सकते हैं। ये देखिए, आईआरसीटीसी का यहाँ पे लोगो है, यहीं पे यहाँ पे भी सेम लोगो है, दोनों लोगो सेम है और ये इंडियन रेलवेज़ का लोगो है।
हम एड्स पे आ रहे थे। ये देखो, ये उन्होंने एक एड यहाँ पे चलाया हुआ है। ये होम पेज का उनका एड है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कि मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है? ये अमेज़न पे लेके जा रहा है। अमेज़न का कुछ औली मैजिक पोशन ब्राइटनिंग जेल फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, ना जाने क्या-क्या है। तो एक्चुअली इस प्रकार का एड आप अपने वेबसाइट में मत चलाइए। अगर आपका एड मतलब आपका वेबसाइट अगर आईटी के संबंध में है, तो आप किसी आईटी कंपनी का ही एड चलाइए कि उनके पास आईटी के संबंध में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। या फिर किसी लैपटॉप का एड चलाइए या फिर किसी मोबाइल फ़ोन्स का एड चलाइए, क्योंकि वो भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो आप इस प्रकार से एड्स चला सकते हैं, लेकिन ये किसी एक कोने में है। अभी मैं आपको दूसरा एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। ये मैं एक अगेन आईआरसीटीसी हो या फिर ये न्यूज़ चैनल का हो, मेरी बुक्स मॉडल नहीं कर रहा। सिर्फ़ आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये देखो, रोचन मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग। ये आपका वर्डप्रेस के माध्यम से जो एक वेब पेज रहता है ना, वो होस्ट करने का यहाँ पे रहता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, ये एडवर्टाइज़मेंट उसके नीचे दिया है। यहाँ पे आप साइड में देखोगे ना, ये वीपीएन, पीआईए करके कोई कंपनी है, उनका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब आपका जो ओरिजिनल इंटरनेट रहता है, आईपी एड्रेस रहता है, उसको मुखौटा करके दूसरा एक डमी प्रॉक्सी, मतलब मेरे बजाय कोई और वहाँ पे आके बैठा रहेगा, तो उस प्रकार से वो करता है। एक तो लेता होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑफिस एक है, कुछ यूनिबिक गेम्स है, यहाँ पे अभी आया कुछ यूरो गेम्स का है, यूनिबिक का यूरो गेम्स है। यहाँ पे वापिस कुछ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का है। इस प्रकार से उन्होंने अपने वेबसाइट में एड्स दिए हैं। तो मैं वापिस अभी थोड़ी देर के लिए इसको स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ। तो अभी आपने देखा कि आप इस प्रकार से एड्स चला सकते हैं, लेकिन बहुत एड्स मत चलाओ, बहुत एड्स चलाओगे तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी मैंने इसके अंदर डोमेन कवर कर लिया, लेकिन सबको फिर भी होगा कि डोमेन नेम होता क्या है? तो डोमेन नेम के ऊपर अभी थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं। What is a domain name on the internet? A domain name, often simply called a domain, is an easy to remember name that's associated with a physical IP address on the internet. It is unique name that appears after the sign @ in the email address and after www in web address. For example, domain name kapilgunjikar.com might translate to physical IP address 198.102.434.8. Other examples of domain names are google.com and wikipedia.org. अभी इसको हम अनुवाद करेंगे कि डोमेन नॉर्मली होता क्या है कि एक्चुअली इसका टेक्निकल नेम है डोमेन नेम, लेकिन सब लोग ना डोमेन नेम पूरा नहीं बोलते, उसको सिर्फ डोमेन बोल देते हैं। और डोमेन नेम या मतलब जो नाम होता है ना, वो याद रखना आसान होता है इंसानों को, क्योंकि सब लोगों को जो फिजिकल आईपी एड्रेस होता है ना, वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो अंक में होता है और वो अंक हम याद नहीं रख सकते। तो उसके लिए डीएनएस करके होता है, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। टेक्निकली सिस्टम सर्वर भी कहा जाता है, सर्वर भी होता है, वो सर्वर के ऊपर ही होता है, इसलिए डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं। जैसे मैंने अभी इसमें इधर आपको बताया कि एक फिजिकल आईपी एड्रेस होता है, फिजिकल और आईपी एड्रेस। इसमें आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी फिजिकल इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब ये डोमेन नेम सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है। जब भी कोई भी डोमेन नेम लेना चाहता है, तो वो गूगल में अपना नाम या अपने बिज़नेस का नाम डालता है और जैसे ही वो उसको खरीदने की कोशिश करता है या फिर खरीद भी लेता है सक्सेसफुली, मतलब वो खरीद लेता है, तो वो डीएनएस में अ, मतलब कंप्यूटर को ये याद नहीं रहेगा या फिर उसको ये समझ में नहीं आएगा कि kapilgunjikar.com है क्या? तो उसको फिजिकल आईपी एड्रेस के साथ जोड़ा जाता है। तो जभी भी कोई भी डोमेन नेम लेता है, तो उसको साथ में फिजिकल आईपी एड्रेस भी दिया जाता है और वो होता ही है हमारे फिजिकल आईपी एड्रेस होता ही है, तो उसके साथ उसको जोड़ा जाता है और डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर
उसमें उसको स्टोर किया जाता है और स्टोर करके उसमें जो भी फाइल्स आप अपलोड करोगे ना, वो आपको इंटरनेट में दिखाई देगा। तो जैसे ही आप गूगल में आप डालोगे kapilgunjikar.com, तो वो पहले जाएगा डीएनएस में कि ये kapilgunjikar.com है क्या एक्चुअली? कौन से फिजिकल आईपी एड्रेस के साथ जुड़ा है या नहीं है? तो ये पूरा वो देखेगा और थोड़े ही सेकंड्स में आपको बताएगा, हाँ, kapilgunjikar.com है, ये देखो करके। और उसके ऊपर जो भी फाइल्स होंगे वो आपको वेबसाइट में करके दिखाई देगा। मतलब एक वेबसाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट में दिखाई देगा। फिर आप उस वेबसाइट में घूमोगे, देखोगे क्या है, क्या नहीं है करके। अभी जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि रेगुलर डोमेन नेम्स या फिर स्टैंडर्ड यूआरएल्स या फिर स्टैंडर्ड डोमेन नेम्स क्या होते हैं? जैसे onpassive.com हो गया। वो उसको एक स्टैंडर्ड डोमेन नेम बोलते हैं या फिर रेगुलर डोमेन नेम बोलते हैं। यहाँ पे हम उदाहरण लेंगे kapilgunjikar.com फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर। तो इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सब डोमेन और एक होता है सब फ़ोल्डर्स या फिर फ़ोल्डर्स या डायरेक्टरीज़ या सब डायरेक्टरीज़। तो domains are unique URL that lives on your purchased domain as an extension in front of your regular domain like support.kapilgunjikar.com और enquire.kapilgunjikar.com। अभी सब डोमेन्स होते क्या हैं कि सब डोमेन्स आपके डोमेन के पहले कुछ शब्द डाल के लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि www जो होता है, वो भी सब डोमेन है। अभी यहाँ पे उदाहरण के तौर पर अगर मेन डोमेन या रेगुलर डोमेन kapilgunjikar.com है और वहां पे मैं डाल देता हूँ कपिल गुंजीकर से पहले मैं डाल देता हूँ support.kapilgunjikar या फिर enquire.kapilgunjikar, तो ये हो जाता है सब डोमेन। अभी सब डोमेन ना इसको एक इंडिविजुअल वेबसाइट भी माना जाता है और ये आपके मेन वेबसाइट या फिर मेन जो डोमेन होता है उसके कंपटीशन में भी खड़ा हो सकता है। जो लोग वेबसाइट या टेक्निकली स्ट्रांग है, उनको ये मालूम होगा कि जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप करते हो, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें थोड़ा मार खा सकते हैं। अगर आप सब डोमेन के माध्यम से और सब डोमेन के हिसाब से वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, तो सर्च इंजन आपको आपका वेबसाइट या फिर आपके आस-पास के जो सब डोमेन्स है, उनके वजह से भी आपके मेन वेबसाइट या मेन डोमेन को थोड़ा-सा कम रैंकिंग देगा। तो इसकी वजह से हो सके तो मतलब बहुत सारे लोग सब डोमेन्स को यूज़ करते हैं। जिनको करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग आज की दुनिया में भी, अभी भी, यहाँ तक कि मैं ये भी बोलूँगा आप अपना ऑन पैसिव का खुद का वेबसाइट देखिए, वो डायरेक्टरीज़ या फ़ोल्डर्स या सब डायरेक्टरीज़, सब फ़ोल्डर्स इसी माध्यम से चलते हैं। इसका मतलब kapilgunjikar.com/support, kapilgunjikar.com/blog, kapilgunjikar.com/enquire ये होते हैं फ़ोल्डर्स, सब फ़ोल्डर्स या हिसाब से अगर करोगे तो गूगल सर्च इंजन या किसी भी प्रकार का सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन आपको रैंकिंग में नीचे नहीं लाएगा क्योंकि वो बोलेगा हाँ, ये सारे के सारे एक यूआरएल हैं और वो एक मेन डोमेन के साथ जुड़े हुए हैं। उसका सिर्फ़ एक एक्सटेंशन है, लेकिन वो पीछे आते हैं। मतलब पीछे मतलब पहले वेबसाइट आएगा उसके बाद ये आएगा। मतलब वो ये सारे वेबसाइट के ऊपर निर्भर है। ये मेन डोमेन के ऊपर निर्भर है। तो वो कॉम्पिटिशन नहीं दे रहे हैं, वो उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर हमें निर्णय लेना होगा कि सब डोमेन्स के हिसाब से या सब डोमेन अलग-अलग सब डोमेन्स लेके हमारे मेन डोमेन को जोड़ के वेबसाइट बनाना है या डायरेक्टरीज़, सब डायरेक्टरीज़ या फ़ोल्डर्स, सब फ़ोल्डर्स के हिसाब से हमारा हम वेबसाइट को हमें डिज़ाइन करना है। अभी एक और महत्वपूर्ण चीज़, ये अक्खे सारे डोमेन के इसमें डोमेन में आपने देखा कि मैंने 1-2 बार जहाँ पे आपको बताया कि ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब एचटीटीपी। व्हाट इज़ एचटीटीपी और वो उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? व्हाट इज़ एचटीटीपी यूज्ड फॉर? द हाइपरटेक्स्ट
Transfer Protocol is the foundation of World Wide Web and is used to load web pages using hypertext links. HTTP is an application layer protocol designed to transfer information between networked devices and runs on top of other layers of network protocol stack. मतलब ये एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और ये वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www का फाउंडेशन है। मतलब HTTP आया इसलिए वर्ल्ड वाइड वेब आया। और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जैसे मैंने बताया कि वेब पेजेस कहाँ पे होते हैं? वेबसाइट के अंदर होते हैं या फिर हाँ, वेबसाइट के अंदर होते हैं। तो ये वेब पेजेस हाइपरटेक्स्ट के द्वारा लिंक करके हाइपरटेक्स्ट जो लिंक्स होते हैं उसके माध्यम से एक मेक के साथ जोड़ के एक इंटरनेट में किसी भी डिवाइसेस के अंदर किसी भी नेटवर्क में कितने भी लेयर्स के अंदर उसको सेव करके रखा जा सके या फिर उसको जमा करके रखा जा सके और जिनके पास भी इंटरनेट है वो वहां पे एक डिवाइस से लेके दूसरे डिवाइस में या तो इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करें या उसको खोल के देखें। ये सारी चीजों के लिए ये होता है। अभी ये सिर्फ HTTP हो गया। अगर आपको सिक्योर्ड चाहिए तो ऑब्वियसली HTTPS करना है। अभी आपने सुना कि इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल क्या है और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल मतलब एक प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स। तो ये इंटरनेट में क्या है? द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल और सेट ऑफ रूल्स for routing and addressing packets of data so that they can travel across networks and arrive at the correct destination. Data traversing the internet is divided into smaller pieces called packets. मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एक इंटरनेट के माध्यम पे या फिर वेबसाइट के वेब के ऊपर वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का संग्रह है जो राउटिंग मतलब राउटिंग एंड एड्रेसिंग मतलब आपका जो भी इंटरनेट का इंफॉर्मेशन है डेटा है वो छोटे छोटे पैकेट्स में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए या भेजने के लिए और जहां पे जाना चाहिए वहीं पे करेक्ट मतलब टू अराइव एट द करेक्ट डेस्टिनेशन मतलब जहां पे आप जाना चाहिए वहीं पे जाना चाहिए। ये सारा जो होता है ना ये करने के लिए आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल चाहिए होता है इसलिए उसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल क्योंकि ये सब इंटरनेट के ऊपर होता है। ये जो भी प्रोटोकॉल है ये जो भी सेट ऑफ रूल्स है वो सब इंटरनेट पे होता है। अभी हम लोगों ने सुना कि www ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज यूज्ड बिफोर एनी वेबसाइट टू सर्च फॉर द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट और वेब। इंटरनेट वेब दोनों एक ही है लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कहा है कि इंटरनेट और वेब मतलब इंटरनेट या वेब मतलब क्या कि www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब ये किसी भी वेबसाइट से पहले होता है मतलब www डॉट कपिल गुंजीकर। तो ये क्यों होता है पहले? क्योंकि इसे हम इंटरनेट पे या वेब पेज पे आसानी से ढूंढ सके इंटरनेट को या फिर किसी भी वेबसाइट को ढूंढ सके इसलिए वो पहले होता है। We can access any information like images, documents, videos, audios, जो भी etc. from the web by using www along with the URL address of the website. उदाहरण के तौर पर https://www.kapilgunjikar.com/blog। अभी ये जो है ना ये डायरेक्टरीज है क्योंकि kapilgunjikar.com के बाद आपको / के बाद ब्लॉग आ रहा है तो इसे डायरेक्टरीज या फिर फोल्डर्स भी कहा जाता है और उसके अंदर वापस अगर / आके ब्लॉग पोस्ट करके आएगा तो उसको सब डायरेक्टरीज या सब फोल्डर्स कहा जाता है। लेकिन ये देखो आपने मैं आपको वापस बोल रहा हूँ ये जो kapilgunjikar.com के बाद / के बाद जो आता है उसको डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज कहा जाता है या फिर फोल्डर्स और सब फोल्डर्स भी कहा जाता है। लेकिन दूसरा उदाहरण लेंगे सब डोमेन्स के लिए https://
//blog.kapilgunjigar.com। ये जो हुआ ना, ये होता है सब डोमेन्स, क्योंकि वो कपिल गुंजीकर से पहले ही ब्लॉग आ गया, blog.kapilgunjigar.com। तो वो जो ब्लॉग है वो है सब डोमेन्स। अब हम जाएंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो है .com। The domain com is a top level domain, TLD, top level domain, in the domain name system, DNS, of the internet, created in the first group of internet domains at the beginning of 1985. Its name is derived from the word commercial, indicating its original intended purpose for subdomains registered by commercial organizations। इसका मतलब ये होता है कि जो डोमेन है, मतलब ये जो हमारा .com है, मतलब हम एंड में .com जो लगाते हैं, वो टॉप लेवल डोमेन है, मतलब एकदम टॉप का है। ये किसी के भी नीचे नीचे नहीं आना, एकदम टॉप, एकदम फर्स्ट पे। और ये डोमेन नेम सिस्टम, DNS, ये इंटरनेट में सबसे पहले आया था। और ये इसका आने का कारण भी क्या था, क्यों था? कमर्शियल, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए था। तो ये नॉर्मली पहले के जमाने में जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थे, मतलब जो बिजनेस रन करने वाले लोग थे, वो लोग ये .com वाला डोमेन ग्रेडियंट या फिर टॉप लेवल डोमेन या फिर एक्सटेंशन ये ये लिया करते थे। ये है क्या बोलते हैं उसको, .com का महत्व। अब हम आते हैं कि हमारे पास समझो डोमेन नेम आ गया, ग्रेडियंट आ गया, वेबसाइट के लिए जो भी फाइल्स हैं वो सारी चीज आ गए, लेकिन वेबसाइट इंटरनेट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो महत्व चीज क्या है वहां पे, महत्वपूर्ण चीज क्या है? वहां पे आता है वेब होस्टिंग। अभी नॉर्मली आज के जमाने में जैसे डोमेन नेम पूरा कोई नहीं बोलता ना, वैसे आज के जमाने में भी कोई पूरा वेब होस्टिंग नहीं बोलता, सिर्फ होस्टिंग बोल देता है। व्हाट इज वेब होस्टिंग? Web hosting is an online service that allows you to publish your website files onto the internet. So, anyone who has access to the internet has access to your website. In practice, it usually refers to the service you get from a web hosting service provider. इसका साफ सीधा मतलब है कि आपके पास जो भी फाइल्स है, जो भी जिस प्रकार के फाइल्स हैं, हमने अभी देखा कि वेबसाइट में आप इमेजेस डाल सकते हो, आप वीडियोस डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, फॉर्म्स डाल सकते हो, पीडीएफ डाल सकते हो, ऑडियो वीडियो डाल सकते हो, किसी भी प्रकार का फाइल्स आप डाल सकते हो। तो ये फाइल जब तक आप इंटरनेट पे किसी एक जगह पे, मतलब अभी किसी को अगर मेरे घर पे आना है तो मुझे मेरा घर का एड्रेस तो देना पड़ेगा ना, वो जमीन के किसी एक छोटे से टुकड़ों पे रहेगा। इसी प्रकार से इंटरनेट पे किसी एक जगह पर आपके वेबसाइट को पब्लिश किया जाता है, मतलब पब्लिश किया जाना मतलब उसको वहां वहां पे ये किया जाता है, पूरी दुनिया को दिखाया जाता है। अभी ये कौन देख सकता है? जिसके पास इंटरनेट है और जिसके पास आपका वेबसाइट का एड्रेस है, या फिर आपके वेबसाइट में से किसी एक वेब पेज का यूआरएल है, तो वो आपके उस डायरेक्ट वेब पेज पे जा सकता है, डायरेक्ट उस यूआरएल पे जा सकता है। तो ये नॉर्मली ये जो सर्विस जो लोग इस सर्विस को देते हैं, उसको कहते हैं वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो इस प्रकार से मैंने आपको वेबसाइट और वेबसाइट में अलग-अलग चीजें जो होती है वो, और डोमेन और वेब होस्टिंग सारी चीजें बताई। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे मालूम नहीं, जिनको मालूम है उनके लिए रिवीजन, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए नई चीज हो सकती है, या फिर सुना होगा भूल गए होंगे तो वापस रिवीजन। बहुत बार ऐसा होता है कि समझो अभी मैंने अभिदन्या गुंजीकर जी का डोमेन लेके बैठ गया, मेरे को ₹1 में मिल रहा है, मैंने ले लिया। अभिदन्या गुंजीकर को उनका वही डोमेन नेम चाहिए, www.abhidnyagunjikar.com, और वो बोल रही है नहीं नहीं कपिल सर मुझे दे दो। तो मैं बोलूंगा ठीक है, एक काम करो,
मुझे 5,001 रुपया दे दो। मैंने उसको कितने में लिया? 1 रुपए में लिया। अब मैं उनको बेच कितने में रहा हूँ? 5,001 में बेच रहा हूँ। ये एक चीज़ है डोमेन की। डोमेन को दूसरा एक चीज़ है, आप ऐसे डोमेन्स लेके जैसे हम घर भाड़े पे चढ़ाते हैं या फिर एक गाला होता है वो भाड़े पे चढ़ाते हैं, वैसे डोमेन को भी आप भाड़े पे मतलब वहाँ पे लिख के आता है आप ये डोमेन क्यों खरीदी कर रहे हो? किस चीज़ के लिए खरीदी कर रहे हो? आप क्या उसके ऊपर अपना खुद का वेबसाइट चला रहे हो या आपको वापिस उसको बेचना है या भाड़े पे चढ़ाना है? ये आपको उधर वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो समझो आपको पता चल रहा है कि हाँ, कपिल सर है ना अच्छा खासा ये डोमेन लेके अच्छा खासा बिज़नेस करेंगे, तो ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो है वो मेरे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। तो मीना मैम क्या करेंगी? अरे kapilgunjikar.com ₹1 में ले लो और उसको एक झटके में 5,001 में मत बेचो। कपिल सर एक काम करो मेरे को हर महीने में ₹2,000 दो, भाड़ा। तो आप उसको इस प्रकार से भी डोमेन से भी मोनेटाइज़ कर सकते हो। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए अभी मतलब मैं ये कहूँगा सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, दरखास्त करूँगा कि इतना सुंदर अपॉर्च्युनिटी, इतना सुपर्ब अपॉर्च्युनिटी दिया है, हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हमारे पास कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, कॉम्बिनेशन मतलब हम कितने ऐसे अलग-अलग डोमेन्स को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि अगर समझो मेरा kapilgunjikar.com शायद विद्या जी ने ले लिया या फिर सपना जी ने ले लिया, तो मेरे पास उसका बैकअप प्लान होना चाहिए। ठीक है, कपिल गुंजीकर नहीं ना, कोई बात नहीं। मैं krg.com पे काम चला लूँगा। और उसके हिसाब से होम में, अबाउट अस में मेरे को थोड़ा-सा कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा-सा बताना पड़ेगा मैंने केआरजी क्यों लिया। क्यों लिया मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी ने लेके रखा था, नहीं। मैं बोलूँगा नहीं केआरजी एकदम प्रीमियम है, शॉर्ट है, स्वीट है, किसी को भी याद रह जाएगा और ये मेरा पूरा नाम आता है कपिल राजेंद्र गुंजीकर, शॉर्ट एंड स्वीट krg.com बात खत्म। मैं इतना ही बोलूँगा वेबसाइट के अंदर। तो मेरे को ऐसे बहुत सारे पॉसिबल डोमेन नेम्स अभी से लिख के रखने पड़ेंगे और उनका जो ग्रेडिएंट है, कौन-कौन से ग्रेडिएंट है, .com है, .in है, .co.in है, जो भी सारे हैं, वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और उ उसका अभी का प्राइस, अभी से देख के तैयार करके रखना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने सुना है, मैंने समझा है एज सर ने अपने पहले कॉर्पोरेट वेबिनार में कहा था, आप अपने वेबसाइट के खुद मालिक होंगे। आपका अगर खुद का कुछ ऑन पैसिव को छोड़ के खुद का कुछ अगर बिज़नेस है, तो उसके नाम से आप डोमेन नेम ले सकते हो और अपना वेबसाइट, अपना बिज़नेस इंटरनेशनल कर सकते हो। जो भी आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप सिर्फ़ टेक्निकल टीम को बता दीजिए, ये कंटेंट है, ये चीज़ है, तो उसके हिसाब से आपको वेबसाइट डिज़ाइन करके मिलेगा। नहीं, अगर आप ऑन पैसिव को ही प्रमोट करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ़ अपना नाम और अपने वेबसाइट में अबाउट अस और होम में क्या चाहिए, उतना शायद देना पड़ेगा और अगर आपको लोगो चाहिए, तो आपको लोगो भी शायद आप डिज़ाइन करके दे सकते हैं, तो दे दीजिए, वरना टेक्निकल टीम आपको ऑप्शंस देगी, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 उसमें से कौन-सा लोगो आपको रखना है, आपको सिलेक्ट करके बताना है, हाँ, मेरे को ऑप्शन 2 लोगो करके चाहिए। बाकी टेक्निकल टीम आपको वेबसाइट बना के दे देगी, लेकिन ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये कहते हुए मैं मेरे प्रेज़ेंटेशन को और मेरे वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूँगा और कोई भी लोग मेरे से ज़्यादा जो जानते हैं, मेरे से अगर कुछ छूट गया या कुछ गलत हो गया या फिर कुछ अधूरा रह गया, गलत बोल दिया तो प्लीज़ कृपया करके फ़ील फ्री मतलब आराम से बोलिए, हाँ, कपिल सर ये छूट गया, ये गलत हो गया या फिर ये आपने बोलना भूल गए, तो मैं उसको सीखूँगा, सुधरूँगा और अगली बार इससे भी अच्छा प्रेज़ेंटेशन देने की कोशिश करूँगा। ओवर टू यू सुनील शर्मा। थैंक यू कपिल सर और आज आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहा और मैं तो ज़्यादा कुछ पॉइंट आउट नहीं कर सकती क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन इतना कहूँगी कि जो आपने इतने क्लियर शब्दों में समझाया, मुझे तो सब समझ में आ गया, तो आशा करती हूँ यहाँ पे सबको समझ में आया होगा जो भी पॉइंट्स आपने बताए। और बाकी मैं यहाँ पे फीडबैक के लिए यहाँ पे जितेंद्र सर को इनवाइट करती हूँ। वेलकम सर। सर
नहीं कुछ बता पाएंगे अगर कुछ कम या ज्यादा हो तो। थैंक यू सर, वेलकम सर। थैंक यू मैम, विजय थैंक सर। यू, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सर का प्रेजेंटेशन वाह, लाजवाब, सुपर डुपर। तो मैं सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, वो यहाँ पे आए टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पे। और सबसे पहले तो मैं उनको इस चीज़ के लिए थैंक यू कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट उन्होंने बहुत ही अच्छा रखा। और टाइम मैनेजमेंट जो करता है वो सक्सेस की ओर डेफिनेटली जाता है। यानी कि जो हमारा सेशन है उसको उसको प्रेजेंट करने के लिए उसको टाइम से पहले वो यहाँ पे हाजिर हो गए थे। तो इसलिए उनको बहुत-बहुत थैंक यू। और जैसे कि कपिल सर ने एचटीटीपीएस के बारे में बताया था, एचटीटीपीएस के बारे में और वेबसाइट के बारे में बताया और डोमेन रैंकिंग क्या होता है, डोमेन रैंकिंग और डोमेन नेम में क्या फ़र्क है, वेबसाइट एडवर्टाइज़िंग का क्या फ़र्क है, रेलवे का जो एडवर्टाइज़िंग का दिखाया था, तो एडवर्टाइज़िंग के बारे में भी डिफरेंस बताए थे और बाउंस रेट का जो एग्ज़ाम्पल दिया था, वो सब और सब डोमेन, रेगुलर डोमेन, स्टैंडर्ड डोमेन और वेब होस्टिंग क्या होती है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ए टू जेड सारे पॉइंट रखे सर ने। और सर के लिए और जैसे कि एडवर्टाइज़मेंट के जो टाइप ऑफ 3 पॉइंट बताए थे कि वीडियो, ऑडियो और बैनर एडवर्टाइज़मेंट। तो टाइप ऑफ उन्होंने एडवर्टाइज़मेंट के बारे में बताया। तो वेबसाइट से लेके सारा कुछ वो काफ़ी कुछ बता चुके हैं। तो मैं सर को दोबारा इनवाइट करने के लिए और जैसे कि कहते हैं ना कि सर आप दोबारा मंच पे आ जाइए प्रेज़ेंटेशन के लिए। उसको मैं अपनी कविता कविता के माध्यम से कैसे कहूँगा? मिलते हैं मन्नतों से ये मेहमान कभी-कभी, हो जाती हैं किस्मतें यूँ मेहरबान कभी-कभी, जज़्बात जाग जाए, नया हम कुछ भी करें, देखा जो आपको, लगा हम भी तो कुछ बने। मिलती कुछ किसी से प्रेरणा कभी-कभी, हो जाती किस्मतें यूँ मेहरबान कभी-कभी। सोचा नहीं था आपसे मिल पाएँगे कभी, इस कार्यक्रम में मान्यवर जी आएँगे कभी, आ जाता हूँ मुट्ठियों में, आ जाता है मुट्ठियों में आसमान कभी-कभी, हो जाती हैं किस्मतें भी मेहरबान कभी-कभी। स्वागत हृदय से आपका करते हैं मान्यवर, आभार हृदय से बहुत करते हैं मान्यवर, यूँ ही पुनः पधारे श्रीमान यहाँ कभी, हो जाती हैं किस्मतें यूँ मेहरबान कभी-कभी। तो थैंक यू कपिल सर, आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छा प्रेज़ेंटेशन आपने दिया। बस मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आपने जो सबसे पहले बताया था एचटीटीपीएस वेबसाइट और onpassive.com और फॉरवर्ड स्लैश इसको थोड़ा-सा एक बार स्क्रीन शेयर करके थोड़ा-सा इसको 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन दोबारा से कर दीजिए, ताकि जो कुछ भूल गए हों, स्किप हो गए हों, तो उनके थोड़ा नोट हो जाएगा अच्छे से। कोई बात नहीं सर। मैं ऑन पैसिव का ही शेयर करूँगा ताकि सब लोगों को यस, समझ में आ यस, जाए। यस, जो ऊपर आ रहा था। उदाहरण के तौर पर अभी ये जो ये मेरा हाँ, ठीक है। हाँ, ऊपर का डिस्प्ले नहीं आ रहा, जो पहले भी नहीं आता ना ऊपर का डिस्प्ले जो उसके बारे में बता रहे थे। नहीं आ रहा है ना? हाँ, ऊपर का नहीं आ रहा। 1 मिनट, 1 सेकंड मैं बस समझा 2 मैं मिनट क्या के लिए बोलना बता दीजिए फिर कंटिन्यू करते हैं। श्योर। अगर किसी ने भी नोट नहीं किया है तो प्लीज़ नोट कर ले। मैंने ऐसा इसलिए किया कि किसी से स्किप हो गया हो, लेट आए हों और पहला वाला पार्ट छूट गया हो, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था इसलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट किया। तो ऊपर का आपको दिख रहा है? यस, यस, अब दिख रहा है सर। ओके, अभी भी फॉर एग्जांपल मैं अभी फिलहाल ऑन पैसिव में ही जा रहा हूँ क्योंकि हमें ऑन पैसिव बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऑन पैसिव का ही प्रमोट करना है, उसके हिसाब से ही वेबसाइट डिज़ाइन करना है। इसके लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। अभी उदाहरण के तौर पर यहाँ पे मैं ओ कनेक्ट का रीड मोर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये ओ कनेक्ट के गूगल प्ले, ऐप स्टोर, ट्रायल ये सारी चीज़ें पे आ रहा है। तो इसके पहले मतलब ये सारी चीज़ें तो आप वेबसाइट में देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर नहीं बात करूँगा। हमारा बात चल रहा है
यस, यही वाला पार्ट आप बता जी। तो समझ गया सर मैं। ये जो है यहाँ पे ये जो HTTPS जो है ये है प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये नॉर्मली हम इसको जानते हैं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और जो S है वो है सिक्योर। सिक्योर मतलब सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। SSL सर्टिफिकेट मतलब सेफ्टी सर्टिफिकेट। मेरा आवाज इको हो रहा है क्या सर? ना सही आ रही है, परफेक्ट है। ओके। तो ये जो HTTPS है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक यहाँ पे अभी आपको S दिख रहा है क्योंकि उसको इस पूरे वेबसाइट को SSL सर्टिफिकेट मतलब सेफ्टी सर्टिफिकेट सेफ एंड सिक्योर लेयर ऐड करते हैं, इसलिए उसको SSL बोलते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लेयर। और वो एस से स्टार्ट होता है मतलब सेफ्टी एस से स्टार्ट होता है या फिर सिक्योरिटी ये एस से स्टार्ट होता है। इसकी वजह से वहां पे वो एस डाल देते हैं। अगर वेबसाइट में सेफ्टी या सिक्योरिटी का लेयर नहीं होगा तो यहाँ पे HTTP आएगा और वो HTTP होगा तो ऐसे वेबसाइट में अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस या फिर बैंक के डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स ये सारी चीजें इस प्रकार की किसी भी चीजें का जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर HTTPS है मतलब सेफ्टी है वहां पे, सिक्योर है वहां पे तो आप उसको कर सकते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंस है और ये नॉर्मली प्रोटोकॉल कहा जाता है इसको। एग्जाम्पल के साथ मैं बोल रहा हूँ ये प्रोटोकॉल है, ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। ये है वर्ल्ड वाइड वेब लेकिन ये ऑन पैसिव के पहले डाला है तो इसको सब डोमेन कहते हैं। सब डोमेन नॉर्मली सब डोमेन नॉर्मली आपके मेन डोमेन या फिर प्राइमरी डोमेन के पहले होता है। देखो जैसे www पहले है और ऑन पैसिव बाद में है। यहाँ पे ऑन पैसिव प्राइमरी या मेन डोमेन है। ठीक है, तो ये www जो चीज है यहाँ पे इसमें ये है सब डोमेन। ऑन पैसिव है मेन डोमेन या प्राइमरी डोमेन। अभी टॉप लेवल डोमेन करके होता है या फिर ग्रेडियंट होता है या फिर एक्सटेंशन करके भी बोला जाता है, वो है .com। यहाँ पे .com जो है वो टॉप लेवल डोमेन है, वो एक टॉप लेवल का ग्रेडियंट है या एक्सटेंशन है। तो ये .com वहां पे TLD या फिर आप टॉप लेवल डोमेन भी बोल सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको दिखता है फॉरवर्ड स्लैश के बाद, मैं आपको ये दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। अगर आपको हाईलाइट करने के बाद दिखाई दे रहा है .com के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश है, प्रोडक्ट्स है, बाद में वापस फॉरवर्ड स्लैश है। ये है फोल्डर्स या फिर डायरेक्टरीज। मतलब एक वेबसाइट के अंदर एक फोल्डर होता है, वो फोल्डर के अंदर बाद में वापस आपको एक सब डायरेक्टरीज या सब फोल्डर्स या डायरेक्ट फाइल्स वो रखने के लिए जो जगह चाहिए होता है उसको कहते हैं मतलब नॉर्मली डायरेक्टरीज या फोल्डर्स आपके प्राइमरी डोमेन और टॉप लेवल डोमेन के बाद आता है। मतलब उसके वो टाइप करने के बाद पीछे उसके बाद आ जाता है। तो सब डोमेन आपके प्राइमरी डोमेन के पहले आता है। फोल्डर्स और सब फोल्डर्स प्राइमरी डोमेन और टॉप लेवल डोमेन के बाद आता है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे दिख रहा है फॉरवर्ड स्लैश ओ कनेक्ट फॉरवर्ड स्लैश, ये या तो फाइल्स होगा या फिर सब फोल्डर्स होगा या फिर सब डायरेक्टरीज होगा। सब डायरेक्टरीज मतलब एक एक फोल्डर के अंदर अगर बहुत सारे डायरेक्टरीज हैं तो उसको सब डायरेक्टरीज कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है ना वो मेन डायरेक्टरी है या फिर मेन फोल्डर है। उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होंगे जैसे ओ ट्रिम, ओ मेल, ओ नेट, आने वाले दिनों में ओ ट्रैकर, ओ डोमेन, ओ क्रिएट, ओ ब्लेस, ओ कार्ड, ओ काउंटिंग, ओ अकेडमी। तो ये सारे कहाँ पे दिखाई देंगे आपको? ये सारे आपको प्रोडक्ट्स के अंदर दिखाई देंगे। तो प्रोडक्ट्स क्या हो गया? प्रोडक्ट्स हो गया फोल्डर्स या फिर डायरेक्टरीज। उसके नीचे ये क्या है? सब डायरेक्टरीज या फिर सब फोल्डर्स। ये नॉर्मली सारी चीज प्राइमरी डोमेन और टॉप लेवल डोमेन के बाद होता है। जिनको भी जो लोग भी लेट जुड़े हैं उनके लिए ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ।
शायद जितेंद्र सर आपके सवाल का यस जवाब यस यस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जो लेट जुड़े थे, जो देख नहीं पाए थे, और जो जुड़े भी थे, अगर उन्हें समझ में नहीं आया हो, तो इसलिए मैंने इसको आपसे रिक्वेस्ट करी थी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सो मच कपिल सर। नेक्स्ट विद्या मैम, आप कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, थैंक यू जितेंद्र सर, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। और सर का जो आपने रिक्वेस्ट किया कि एक बार फिर से ये समझा दिया जाए, बहुत अच्छा सर ने भी बताया, जो भी हमारा प्रोटोकॉल था, डोमेन नेम था, और ये अब जिसने जो लेट ज्वाइन हुए सबको समझ में आ गया होगा, और जो ज्वाइन थे नहीं समझ में आए उन्हें भी आ गया होगा। तो थैंक यू कपिल सर, आपने जो भी क्लियर किया हमारे डाउट्स। अब मैं यहाँ पे फीडबैक के लिए बुलाना चाहूंगी मीना कुमारी मैम को। प्लीज मैम, वेलकम। थैंक यू विद्या जी मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड आज का प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग, वाओ सुपर। और इसीलिए हम कपिल सर जाने जाते हैं कि वो जो भी प्रेजेंट करते हैं ना, कहीं भी डाउट नहीं रहता, और बिल्कुल क्लियर तरीके से A to Z कौन सी चीज कहाँ से माइंड में घुसी और कहाँ से निकली, ये सारी बातें वो एक पॉइंट टू पॉइंट वो बताते हैं कि कौन सी चीज वेबसाइट में कहाँ स्टार्टिंग है, कहाँ से शुरुआत हुई, और कहाँ वो चीजें जा करके आज टॉप लेवल पे पहुंच गई हैं। तो सारी चीजें बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, हर टॉपिक उनका इसी तरीके से रहता है। और हम बिल्कुल जितेंद्र सर ने सही बोला, हम चाहेंगे बार बार उनको सुनना मंच पे, और इसी तरह से प्रेजेंटेशन उनका। सो थैंक यू कपिल सर, इतनी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन एंड क्लियरली चीजों को समझाने के लिए। और आज डोमेन और वेबसाइट के बारे में बिल्कुल ही सारी चीजें हमारे काम आने वाली है, इसीलिए हमने टॉपिक भी रखा है कि जो हमारा काम है उसको पहले सीखा जाए अच्छे से। किसी ऐसे गाइडलाइंस में, किसी लीडर की गाइडलाइंस में जो चीजों को अच्छे से बारीकी से समझा सके। सो आज आपने डोमेन ऑफ वेबसाइट के बारे में पूरा बारीकी से हर चीज कवर की, और हमें अच्छे से समझ में आया। तो थैंक यू सर, एंड थैंक यू आज आप आए और आपने ये पार्ट रखा। तो थैंक यू आपका कपिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट। थैंक यू मीना जी, आपकी वैल्यूबल फीडबैक के लिए। और अब मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी रत्ना मौर्य मैम को, और उसके बाद मैं चाहूंगी गोपाल भी सर, प्लीज आप आगे की होस्टिंग संभाल लीजिए। ओके रत्ना मौर्य मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच ओपी टाइगर चैंपियन ग्रुप को कि में जितने भी होस्ट हैं उन सभी को नमस्कार। और मैं आई एम रत्ना माहुले फ्रॉम नागपुर। आज का जो सेशन था डोमेन के विषय में कपिल सर का, बहुत अच्छा, और मतलब हर चीज के बारे में, डोमेन नेम, डोमेन साइट कैसे बनाना, आईपीएस एड्रेस कैसे, मतलब बहुत अच्छा तरीके, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छा कुछ कुछ समझ में आया है, क्योंकि अभी हम आईटी सेक्टर से तो है नहीं है, लेकिन बहुत कुछ आया है, बहुत कुछ इसको रिकॉर्डिंग देखकर फिर दोबारा भी हम समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छा सेशन रहा है। और बस अभी ये इस समय हमें कुछ सीखने का काम ही करना है। और हमको क्योंकि सीखना ही पड़ेगा, हम भी, हमारे नीचे भी जितने भी जैसे लोग आएंगे तो हम उनको समझा सकेंगे, तो इसके लिए सेशन बहुत जरूरी है। तो माइंड ब्लोइंग आज का सेशन कपिल सर का। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू रत्ना मैम, आपने बहुत ही शानदार जो आज का जो प्रेजेंटेशन पे आपने फीडबैक दिया, बहुत ही लाजवाब रहा, वाकई माइंड ब्लोइंग था आपका भी। और साथियों, माय नेम इज गोपाल सिंह बिस्ट और आई बिलोंग टू दिल्ली एंड आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। और आज का मैं को होस्ट एज ए होस्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस की शानदार मंच पे जितने भी यहाँ पर रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं और सभी मान्यवर सभासद और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं सभी का पहले स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज बहुत ही शानदार आज का प्रेजेंटेशन रहा।
जिस तरह से हमारे कपिल गुंजनकर सर ने आज जो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और लाजवाब उन्होंने आज जो हमें डोमेन्स एंड वेबसाइट के बारे में बताया, वाक़ई काबिल तारीफ़ है, बहुत ही अच्छी। आज बहुत कुछ हमें सीखने को मिला यहाँ पे। जो आज उन्होंने जो मेन चीज़ आज हमें जो सीखने को मिला कि किस तरह से हमारा यानी डोमेन्स होते हैं और सब डोमेन्स होते हैं। सो एज़ ए एग्ज़ाम्पल के बारे में उन्होंने बताया, मुझे भी आज बहुत समझने को मिला, क्योंकि हम लोग नॉन टेक्निकल पर्सन्स हैं, तो हम लोग टेक्निकल से नहीं आते हैं, मगर आज बहुत कुछ सीखने को मिला कि वाक़ई डोमेन्स अगर क्या नाम होता है, डोमेन्स नेम क्या होता है, और डोमेन्स के आगे जो www वो आती है, वो सब वो आता है, सब डोमेन्स आ जाता है। और जो फ़ोल्डर्स होते हैं, जैसे एज़ उन्होंने एग्ज़ाम्पल बताया कि जैसे हमारे ऑन पैसिव, तो हमारा ये मेन डोमेन है, और या जो भी है, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आएँगे, वो प्रोडक्ट जो है एक एज़ ए फ़ोल्डर हो सकते हैं। इस तरह से फ़ोल्डर के बारे में, और उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट आएँगे, वो सब फ़ोल्डर बन जाएँगे। इस तरह से सारी चीज़ें बहुत अच्छी समझने को आई, और वाक़ई रियल। और होस्टिंग क्या होती है, ये भी बताया बहुत ही अच्छा। वेब होस्टिंग किस तरह से चलती है, क्या होती है, और इनके प्रोवाइडर, जैसे कि बताया था ना, हमारा आइकॉन जो है वो हमारा वेब होस्टिंग कर रहे हैं, वो तो हमें तो बहुत ही शानदार तरीके से बताया। .com क्या होता है, ये भी सारा चीज़ बताया बहुत ही शानदार तरीके से, और क्या-क्या हम इसमें कर सकते हैं, वीडियो, बैनर्स या जो भी चीज़ें, टाइम ऐड, एडवर्टाइज़ किस तरह से करते हैं, ये सारा बहुत ही अच्छा तरीके से बताया। किस तरह से हमें अपनी वेबसाइट को किस तरह से बढ़िया से बढ़िया करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए किस तरह से। और बाउंस रेट का जो मैंने आज देखा इनके अंदर, जो उन्होंने जो बाउंस रेट का बताया, वाक़ई सही बात है। जो कि हम जो भी कोई वेबसाइट, कोई भी चीज़ बनाते हैं, वो बाउंस रेट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या है कि जो भी यूज़र्स या कोई भी उसमें आते हैं, तो वो लोग उसको देखते हैं, मतलब जो ट्रैफ़िक आता है, वो देखता है कि वाक़ई इसमें मतलब ये आसानी से जब खुल रही है, तो वो उसमें तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और उसमें हमारे पे वो बहुत ही अच्छा लगा वो बाउंस रेट के बारे में। आईपी एड्रेस किस तरह से होता है, ये डोमेन्स नेम, ये सारा चीज़। तो थैंक यू कपिल सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से आपने आज बारीकी से सारी चीज़ें बताई, वाक़ई माइंड ब्लोइंग थी। साथियों, इस तरह से आज जो हमारे कपिल सर ने बताया, बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि आज बहुत सभी साथियों ने यहाँ से कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा, और ज़रूर 100% सीखा होगा, नोट भी करा होगा। और ऐसे ही हम कपिल सर, आपका स्वागत रहेगा, आप यहाँ पे आएँ, और नए-नए हमें जितने भी टेक्निकल सेशन आप देते रहें, क्योंकि बैकएंड पे हमारे जितेंद्र सर भी बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी से बताते हैं, और आप भी बहुत अच्छा बताया। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए साथियों, मैं गोपाल अभी सर, यहाँ पे एक सवाल मेरा। यस कपिल यस मैम। इस डोमेन के मालिक, अभी आपने बोला, ये सवाल क्लियर हुआ क्या, इसके डोमेन के मालिक हम हैं या फिर एसर रहेंगे और पैसिव रहेगा? कपिल सर। हाँ, मैंने जो कॉर्पोरेट वेबिनार में, मतलब इस साल का जो हमारा पहला कॉर्पोरेट वेबिनार हुआ था, वहां पे एस सर को ये बोलते हुए सुना था कि आप जो डोमेन नेम चूज करेंगे, वो डोमेन के माध्यम से, और उससे जो वेबसाइट बनाएंगे, उसका पूरा मालकी हक आप ही को मिलेगा। मतलब अब अगर मैंने समझो एक डोमेन नेम लिया जिसका नाम है kapilgunjikar.com, और उसके ऊपर मैंने वेबसाइट में मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो मेरा बिजनेस है उसको मैंने प्रमोट किया, तो उसका पूरा मालकी हक मैं ही रहूंगा। शायद आपके सवाल का जवाब मिल गया। ओके ओके तो सर। थैंक यू मीना मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और वाकई से कई हमारे साथियों का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सही बात है। वाकई हम बहुत ही खुश होते हैं कपिल सर, जिस तरह से आपने डोमेन्स के बारे में बताया। डोमेन्स अगर हम लोगों को मिलेगा, ये मिलना ही मिलना है, ऑन पैसे हमें डोमेन्स प्रोवाइड करेगी, और वाकई लाजवाब। हम किस तरह से उसको हम खुद यूज कर सकते हैं, और एज ए जो आपने कहा किराए भाड़े के लिए, मतलब भाड़े का भी वो हम लोग उसमें अपना ले पैसा अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत कुछ अच्छा लग रहा है हमें, और काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं इसमें। थैंक यू। चलिए साथियों, मैं आगे इस मंच पे बुलाना चाहूँगा, यहाँ पे अभी हमारे बीच बने हैं बहुत से साथी। तो मैं सबसे पहले अभी यहाँ पे हमारे प्रमोद कुमार शर्मा जी को बुलाना चाहूँगा, जो कि फरीदाबाद से हैं, एक बहुत अच्छे लीडर्स हैं। तो मैं सर आपको सुनना चाहेंगे फीडबैक, शॉर्ट में अपना फीडबैक रख सकते हैं सर।
टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो प्लीज़ वेलकम। शायद उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही हो, तो मैं यहाँ पे एक